गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग सब अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले भी बताए थे। आज हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। कितने टाइप के मेथड होते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के, वो सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में देखिए ध्यान से क्या करना है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के चार टाइप होते हैं। पहला नंबर है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला क्या है बेटा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सही है ना। और तीसरा है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो आइडेंटिटीज। और फोर्थ नंबर पे आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, अब हम लोग एक एक करके इसका डिस्कस करेंगे। पहला, तो पहले पढ़ेंगे आप लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले ये जाने कि समटाइम्स इट इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन। कुछ समटाइम्स, कभी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करते टाइम आप गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, बस वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करेंगे। किसमें बेटा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड जो कहलाता है वो क्या कहलाता है बेटा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज कब करेंगे? क्या करना है कि आपको कभी भी इंटीग्रेशन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहे हैं तो हम तीसरे वेरिएबल का, किसका बेटा? तीसरे वेरिएबल का इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? फिर से समझ लें, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के आपके चार टाइप होते हैं। पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, समटाइम्स इट इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, thus we can find the integration by introduce a new independent variable, सही है ना। this method is called integration by substitution। ठीक है बेटा। अच्छा, एक एग्जांपल से बताते हैं इसको। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से। जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन करना है fx डॉट f डैश x dx, सही है ना। अब आप ध्यान से सुनना, तीसरे वेरिएबल को कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे इंटीग्रेशन में, सही है ना। आप हमेशा तीसरे वेरिएबल जो भी होगा उसको आप t मानेंगे, जिसका फंक्शन में, देखिए ध्यान से, ये आपका फंक्शन है, एक fx का फंक्शन है, एक f डैश x है। तो उस फंक्शन को t मानना है या z मानना है, जो आपको सुटेबल लगे वो मान सकते हो, बट मैं तो इसको t मानूंगा। उस फंक्शन को t मानो। पूरे फंक्शन में, इंटीग्रेशन में जितना भी फंक्शन लिखा है उस फंक्शन में किसी भी फंक्शन को t मानना है कि किसी भी फंक्शन का दूसरा डेरिवेट लिखा हो। क्या लिखा हो बेटा? डेरिवेट। आई बात समझ में? तो मैं लेट करूंगा, लेट fx इज इक्वल टू t, सही है ना। फिर इसको, जिसको आप लेट करते हो उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है बेटा? डिफरेंशिएशन। तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt, सही है ना। f डैश x इक्वल टू dt बाई dx। क्यों? किसके रेस्पेक्ट में किया है बेटा? x के रेस्पेक्ट में। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा f डैश x dx इक्वल टू dt। क्लियर है बेटा? अब आप ध्यान से देखिए, f डैश x, जो f डैश x dx है, f डैश x dx, ये f डैश x dx, इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? dt। तो ये तो dt में चला गया, और fx को आपने क्या लेट किया था बेटा? t, तो ये t में गया, और इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर 2, 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइड बाई 2
प्लस सी। अब टी जिसको आपने लेट किया था, टी किसको लेट किया था, एफ एक्स को, तो यहाँ रिप्लेस कर दोगे टी को एफ एक्स से, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब आप समझिए फिर से, आप पूरे फंक्शन में उस फंक्शन को टी मानोगे जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन में लिखा हो, बस इतना आपने समझ लिया तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपके समझ में आ जाएगा। क्या बोला फिर से सुनिए, आप उसको टी मानेंगे, उस फंक्शन को टी मानेंगे जिसमें, उस फंक्शन को टी मानेंगे जिसमें फंक्शन कैसा हो बेटा, डेरिवेट हो, जिसका डेरिवेट उस फंक्शन में लिखा हुआ हो। मैंने एफ एक्स को टी माना तो इसका डेरिवेट लिखा हुआ है, एफ एक्स का डेरिवेट क्या होता है, एफ डैश एक्स, सही है ना, ये आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंटीग्रेशन यहां लिखा है एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स एंड डी एक्स, आई बात समझ में। अब आप इसको फिर से लेट करिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स डी टी वाई डी एक्स, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सही है ना बेटा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या जाएगा बेटा, डी टी, तो यहां रिप्लेस कर दीजिए डी टी को, और डिनोमिनेटर में एफ एक्स को टी लेट किया तो ये टी हो जाएगा, और डी टी बाई टी एल एन टी होता है तो ये हो जाएगा एल एन टी प्लस सी। अब टी किसको लेट किया था, एफ एक्स को, तो टी को रिप्लेस कर दीजिए एफ एक्स से, तो एफ एक्स प्लस सी। आई बात समझ में, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की होल पावर एन, ये थर्ड एग्जांपल है बेटा, और यहां लिखा गया है एफ डैश एक्स डी एक्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से आप क्या करिए, एफ एक्स उसको ही टी मानना है बेटा। जैसे यहाँ एफ एक्स को टी मानेंगे तो ये वाली पार्टी गायब हो जाएगी, तो एफ एक्स इक्वल टू टी ले लिया, डेरिवेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ लिख दें डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे आपको दिखेगा ये एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सही है ना बेटा। तो इतनी पार्टी तो टी में चली, dt में चली जाएगी, और इसकी जगह t रिप्लेस करोगे, तो इसको यहां कर रहे हैं सॉल्व, तो इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा बेटा t की पावर n dt, और t की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। आई बात समझ में, ये आंसर आ गया। अब आप चाहो तो t की जगह fx लिख सकते हो, तो यहां हो जाएगा fx की होल पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आपके समझ में आया होगा, करना क्या है, आप उस फंक्शन को हमेशा t मानेंगे जिसका डेरिवेटिव फंक्शन में लिखा हुआ हो, सही है ना। आई होप ये जो मेथड मैंने सिखाया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप लोगों के समझ में आया होगा। करना क्या है, आप उस फंक्शन को t माने जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन में लिखा हुआ हो, फिर t जिसको t मानेंगे उसको डेरिवेट करिए, डेरिवेट करके आप रिप्लेस कर दीजिए, सही है ना। एफ एक्स जिसको t माने उसकी जगह t पुट कर दीजिए, और बाकी पार्टी dx के साथ dt में रिप्लेस हो जाएगी। ओके, बस अब नेक्स्ट बात करते हैं, करना क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट आइए। जैसे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लेते हैं पहले, e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ओके, e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखिए भाई, अब इस फंक्शन में आपको पता है कौन किसका डेरिवेट है। साइन एक्स का डेरिवेट होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो आप उसको टी माने जिसके लिए ये गायब हो जाए, मतलब रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो लेट करेंगे, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स को जैसे ही आपने टी लेट किया तो डिफरेंशिएट करोगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा।
तो cos x dx से क्या रिप्लेस हो जाएगा बेटा dt, तो पीछे तो dt लिख दो, इंटीग्रेशन का साइन e की पावर, इसको आप t ले लिए तो ये हो जाएगा t, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t प्लस c, t किसको लेट किए थे साइन x, तो e की पावर साइन x प्लस c, दिस इज द आंसर। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन से आपका जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है वो बेटा इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन है बेटा cos 2x प्लस x प्लस 1 अपॉन में दे रखा है बेटा sin 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x dx। सही है, चलिए इसको करिए सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। cos 2x प्लस x प्लस 1 अपॉन में sin 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट करिए और बताइए इसका आंसर। करिए क्वेश्चन, 30 सेकेंड का टाइम है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं लेट कर रहा हूं, लेट साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू टी। डिनोमिनेटर, पूरा डिनोमिनेटर को मैंने टी लेट कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, साइन का हो जाएगा cos 2x इंटू 2x का 2 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, सही है बेटा, dx इक्वल टू dt, सही है ना। पूरे में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लिया तो यहां बच गया cos 2x प्लस x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। 2 डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो आपके पास रह जाएगा cos 2x प्लस x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए, cos 2x प्लस x प्लस 1 इंटू dx ये लिखा है, इसकी जगह आप किसको रिप्लेस कर देंगे बेटा, किसको रिप्लेस कर देंगे, dt बाई 2 को। तो dt बाई 2 का 1 बाई 2 तो बाहर हो जाएगा, ऊपर dt रह जाएगा और नीचे कौन रह जाएगा बेटा t, और dt बाई t का क्या होगा ln t। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई 2 ln mod t प्लस c। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 बाई 2 ln t किसको सब लेट किया था, sin 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को यहां रिप्लेस कर दीजिए, sin 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, मैंने क्या बताया था, आप उस फंक्शन को t मानेंगे जिसका डेरिवेट फंक्शन में लिखा है। इस पूरे फंक्शन में इसका ये डेरिवेट है, इसलिए मैंने इसको t माना और ये dx के साथ dt के साथ सब्स्टिट्यूट हो गया। सिंपली क्वेश्चन 1 बाई 2 dt बाई t रह गया। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन में दे रखा है dx अपॉन में x प्लस x log x, सही है ना। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करने का, इस क्वेश्चन को करना कैसे है, बहुत सिंपल। आपको पता है एक समझदार व्यक्ति या चालाक व्यक्ति डिनोमिनेटर में से सबसे पहले क्या x कॉमन लेगा, क्यों, दोनों में x है तो x कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस log x दिखेगा। फिर क्या करेगा, वो कॉमन लेने के बाद जो रह जाएगा उसी को t लेगा, तो यानी 1 प्लस log x, जैसे ही आपने t लिया तो 1 का तो 0, log x का 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। अब आप ध्यान से देखिए, dx अपॉन x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा बेटा, dt। तो फाइनली आपके पास जो भी आंसर बनेगा वो इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे बेटा, dx अपॉन x की जगह dt तो चला जाएगा, और इसको क्या लिख देंगे बेटा, t, तो ये हो जाएगा t और इंटीग्रेशन में का साइन लग जाएगा, तो dt बाई t क्या रह जाएगा, ln t। t की जगह क्या लिखेंगे बेटा, t क्या किसको सपोज किए थे, 1 प्लस
ln x प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे उसने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9 प्लस 10x log 10 अपॉन में दे रखा है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। ओके बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखिए, ये 10x की पावर 9 है, तो इसका मतलब आप इसका डेरिवेट करोगे तो 10x की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 की पावर x है, यानी ये बिहेव कर रहा है a की पावर x। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, a की पावर x वो खुद इंटू लॉग ए आपका ये है तो ये लिखा भी है, तो इसका मतलब आपको दिख गया x की पावर 10 प्लस 10x की पावर 10 की पावर x को t लेंगे, और जैसे ही आपने t लिया तो डिफरेंशिएशन करने पे 10x की पावर 9 प्लस 10x log 10 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। और इतना आपका पूरा का पूरा पार्ट ये देखिए सारा का सारा न्यूमेटर में लिखा हुआ है, तो इसकी जगह चला जाएगा dt, तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे आप t में कन्वर्ट कर देंगे, और dt बाई टी ln t होता है, तो यहां से लिखेंगे ln t और t कौन था बेटा, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, सिंपल क्वेश्चन है और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन में दे रखा है x sec की पावर 4x dx अपॉन में दे रखा है बेटा अंडर रूट 10x अंडर रूट 10x। सही है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए आंसर। चलिए इसमें आपको हम 40 मिनट देते हैं, सॉरी 40 सेकंड देते हैं, 40 सेकंड में इसको सॉल्व करिए। आई होप ये क्वेश्चन तो दोनों समझ में आए होंगे। अब इतना तो क्वेश्चन मैंने जितने भी किए हैं आप लोग इतना तो समझ गए होंगे किसको टी मानना होता है, सही है ना। इस क्वेश्चन में देखिए आपको पता है 10x का डेरिवेट बेटा क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन आप ध्यान से देखिए ऊपर sec की पावर 4x है, sec स्क्वायर x नहीं है, तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए sec स्क्वायर x में, तो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x दो बार लिखिए, और अपॉन में अंडर रूट में बेटा कितना हो जाएगा ये 10x dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप sec, एक मिनट, sec स्क्वायर x को भाई आप 10x को t ले लोगे, किसको t ले लोगे 10x को, 10x को t लोगे तो एक sec स्क्वायर x चला जाएगा dt के साथ, ठीक, बट sec स्क्वायर x एक रह जाएगा, तो फिर इसका क्या करेंगे, तो sec स्क्वायर और 10 में कुछ रिलेशन होता है, तो sec स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x एक ब्रैकेट में, और एक sec स्क्वायर x dx को रोक के रखिए, और अपॉन में अंडर रूट 10x, सही है ना बेटा। अब लेट करेंगे, लेट 10x इज इक्वल टू टी, 10x इक्वल टू टी लिया तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो ये देखिए sec स्क्वायर x dx की जगह dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा dt, तो यहां पे हो जाएगा ये dt अंडर रूट में t, क्योंकि ये तो t है, अब यहां हो जाएगा 1 प्लस 10 को t माना तो इसका स्क्वायर होने की वजह से 1 प्लस टी का स्क्वायर, अब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए और आंसर आ जाएगा, सही है ना। चलिए अब इसको मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, तो आपके पास क्या रह गया था 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन में अंडर रूट टी, सही है बेटा। अब अलग अलग डिवाइड किया, सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, तो यही तो रह जाएगा, ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाने पे टी की पावर -1/2 एंड dt 1
1/√t का मैंने उसमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था इसका ट्रिक, 2√t, सही है ना, प्लस इंटीग्रेशन, इसमें देखो पावर ऐड हो जाएंगी तो t की पावर 2 माइनस 1/2, तो 4 माइनस 1 यानी 3/2, तो इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3/2 dt, तो ये हो जाएगा 2 10x, t की जगह 10x रिप्लेस कर दिया, यहाँ t 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। चाहो तो आप इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 मिनट और कर दूं सॉल्व, 2√10x प्लस 2/5, t की जगह 10x की होल पावर 5/2 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। सही है ना, देखिए ध्यान से क्या किया, sec की पावर 4x को दो टर्म में ब्रेक किया, sec² इंटू sec², फिर हमने क्या किया 10x को t ले लिया, 10x को t लेने पे sec² dx तो dt के साथ चला गया। अब जैसे ये dt के साथ गया बेटा, किसके साथ, dt, तो 10 की जगह t रिप्लेस किया गिवन फंक्शन में, सही है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा √t हो जाएगा, यहाँ t रखने पे t², 1 प्लस t², फिर क्या हुआ, फिर 1 प्लस t² अपॉन √2 अलग अलग डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन √2 प्लस ये पावर ऊपर जाने पे t की पावर माइनस 1/2 हो गया, पावर ऐड हुई तो 3/2, इसका इंटीग्रेशन किया क्योंकि पावर में एक ऐड करते हैं तो 5/2 अपॉन 5/2, फिर t को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, 10 से, सही है ना, ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है dx अपॉन में दे रखा है बेटा cos क्यूब x अंडर रूट में sin 2x, सही है ना, sin 2x, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत काम का है, अक्सर ये बोर्ड में पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन पे स्टार बना लीजिए, 3 स्टार क्वेश्चन, करिए सॉल्व, इसके लिए 30 सेकेंड है, आप सॉल्व करके बताइए इसको। आई होप ये क्वेश्चन आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप देखिए इसको कैसे करना है, बहुत काम का है, मैंने इसीलिए बोला है इस पे स्टार बना लें। इंटीग्रेशन dx अपॉन में ये cos qx है ना, इसको पहले ऊपर ले जाओ, तो यहां पे आप इसकी जगह लिख लीजिए, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, ये sec क्यूब x dx अंडर रूट में बेटा sin 2x रह जाएगा। sec जब भी आपको देखे तो कोशिश किया करें 10 में कन्वर्ट करने की चीजों को, तो sin 2x का रिलेशन 10 के साथ है, sin 2x का फार्मूला इन टर्म ऑफ 10 क्या होता है, 2 10x अपॉन में 1 प्लस 10² x। अब आपको फिर से पता होना चाहिए 1 प्लस 10² x sec² x ही होता है, तो अगली बार में इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में sec qx dx अपॉन में अंडर रूट में 2 10x अपॉन में 1 प्लस 10² x को क्या लिखोगे बेटा, sec² x, और रूट होने से क्या बच जाएगा बेटा, सिर्फ sec x, और sec x भी ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि ये सबसे नीचे है ना, तो मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा sec की पावर 4x, और sec की पावर 4x होते ही इसको मैं ब्रेक कर दूंगा sec² x इनटू में अंडर रूट 2, अलग अलग अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट 10x। अब आप ध्यान से देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इस क्वेश्चन की तरह बन गया नहीं बन गया, इसको आप कैसे करेंगे, इसमें से 1/√2 तो आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, अब sec 10x को t मानना और ये पूरे बॉडी, ये वाला आंसर आ जाएगा सेम ये आंसर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2√10x प्लस 5/2
ब्रैकेट में टेन एक्स होल पावर 5/2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। क्या किया, पहले cos q को ऊपर ले गए तो sec q बन गया, फिर sin 2x का tan के टर्म में फार्मूला ओपन किया, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिखा। sec स्क्वायर रूट के अंदर था इसलिए ये sec x रह गया, और sec x नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे sec की पावर 4x बन जाएगा। sec की पावर 4x को भी मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x, सही है ना बेटा। अब क्या किया, 1/√2 तो कॉमन ले लिया, 1/√2 तो कॉमन हो गया, फिर tan x को t ले लिया, क्या ले लिया बेटा, tan x को t, और बाकी जो बचा हुआ है पार्ट है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और इसका सोल्यूशन ये रहा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे ये आंसर, ये वाला आंसर यहाँ रिप्लेस कर दिया इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन मैंने अभी प्रॉपर मेथड से सिखाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट आंसर का यूज कर लिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत काम के क्वेश्चन है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन में x प्लस रूट एक्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे आपके बुक में, ऐसे क्वेश्चन तमाम होंगे, और सबका करने का एक ही तरीका है, जो मैं सिखा रहा हूं वही सीखिए। देखिए करना क्या होता है, आप इसको dx अपॉन में x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस में रूट एक्स है, सही है ना। अब पूरे में से आपको डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन दिख रहा होगा, रूट एक्स जैसे ही आप कॉमन लो तो यहां क्या बच जाएगा बेटा, रूट एक्स प्लस 1। कॉमन लेने के बाद, सुन लो मैं जो बोल रहा हूं, कॉमन लेने के बाद जो बच जाए उसको ही टी में मानो, उसी को टी लेट करना है, तो रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। जितना कुछ कॉमन लेने के बाद जो भी बचे उसको सारे को टी ले लो, सही, टी लिया तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 dt हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सही है ना। अब देखो ध्यान से, dx अपॉन रूट एक्स की जगह क्या लिखोगे बेटा, 2 dt, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 dt अपॉन, इस पूरे पार्टी को आपने क्या ले रखा है t, तो अपॉन में t हो जाएगा, 2 तो कॉमन हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कॉमन, और dt बाई t का ln t, और t कौन था बेटा, रूट एक्स प्लस 1 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, सही है ना। चलिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में दे रखा है बेटा dx अपॉन में अंडर रूट में दे रखा है x प्लस x अंडर रूट x, डू इट, सॉल्व करिए इसको। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया सेम इसी प्रॉपर मेथड से, इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर आएगा, 100% आंसर आएगा। आप एक बार ट्राई करिए, 30 सेकंड का टाइम है, कोशिश करिए। करिए करिए। क्या सिखाया था मैंने, x को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया रूट x को, तो यहाँ पे x को मैंने रूट एक्स लिखा, बट यहां से देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, x है, बहुत बढ़िया कॉमन दिख रहा है। जब भी आप इसको कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पे होल रूट है तो बाहर आएगा रूट x, अंदर क्या रह जाएगा बेटा, अंदर रह जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस रूट एक्स। मैंने क्या बताया, कॉमन लेने के बाद जो बच जाए उसको ही टी लेना है, तो ये इसको टी हो गया भैया, तो 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन के लिए करिए, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt, तो dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 dt, तो इसकी जगह तो 2 dt चला जाएगा इसकी जगह, तो ये सिंपली आपके पास क्या बन गया, t, 2 तो बाहर हो गया। अंडर रूट में बेटा क्या रह गया ये, क्योंकि अंडर रूट में जो भी है उसी को तो टी माना है, तो ये रह गया अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का मैंने अभी 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता था 2, तो ये वाला है, मल्टीप्लाइड में 2 रूट टी,
तो ये हो जाएगा 4t। t कौन है बेटा? 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। मैच कराइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, सही है ना? चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन है dx होल अपॉन में क्या दे रखा है? अंडर रूट के अंदर जो कुछ लिखा है अंडर रूट के अंदर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है ना बेटा? एक ब्रैकेट में प्लस एक और अंडर रूट है इसी में, और उसके अंदर दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, सही है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अंडर रूट के अंदर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कर लीजिए। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन 3 टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही बार में सॉल्व करा दिए हैं। देखिए करना क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, बड़े आराम से देखेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे। अंडर रूट में आपका लिखा गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है? प्लस अब आप ध्यान से देखिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है, उसका भी रूट है, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सही है ना? अंडर रूट हटा दिया। अब ये 3/2 लिखा है, इसका मीनिंग आपको एकदम पता होना चाहिए कि ये लिखा क्या है। ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, सॉरी, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, सही है ना? अब हम पूरे में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही आप कॉमन लोगे तो इंटीग्रेशन में आपको क्या दिखेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा, अंदर रह जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सही है ना बेटा? अब हमने क्या बताया था, जो बच जाए उसको हम ले लेंगे t, उसको क्या ले लेंगे बेटा? t। तो 1 प्लस, अब हम क्या करेंगे, लेट करूंगा, लेट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, सही है ना? इसका डिफरेंशिएशन करिए तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x dx इक्वल टू dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, सही है ना? अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx में ये लिखा गया है, ये इसकी जगह तो क्या चला जाएगा? dt, बट ये x डिवाइड में हो जाएगा, सही है ना? तो अब इसी क्वेश्चन को ऐसे रिप्लेस करिए, इसकी जगह आप लिखिए बेटा dt, क्या लिखेंगे? dt बाई x, और इसकी जगह लिखेंगे अंडर रूट t, सही है ना बेटा? अब आप इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, इसमें x आ गया है, क्योंकि अब आपको जो भी इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, कुछ भूल गए बाय मिस्टेक, चलो चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके न्यूमरेटर में x चल रहा था बेटा, x, और यहां भी x होगा, तो फिर x से x कैंसिल हो गया, तो सिंपली आपका क्या चलेगा? dt बाई रूट टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, तो 2 रूट टी, टी कौन था बेटा? 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, सही है ना? अब आप अपनी एनसीईआरटी क्लास 12 का 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 की और एक्सरसाइज 7.2
क्लास 12th की सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।